सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, घुटने का गठिया बहुत ही सबसे कॉमन गठिया है पूरे दुनिया में। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं। घुटने में क्या होता है कि जो कार्टिलेज आपका होता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, जैसे भी आप जंप करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है और आपके जॉइंट को डैमेज होने से बचाता है। तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और फिर आपको चलने फिरने, दौड़ने और हर काम करने में घुटने में दर्द आने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारे कंट्री में और इवन पूरे विश्व में। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि क्या घुटनों में इंजेक्शन लेना सेफ होता है, कौन कौन से इंजेक्शन घुटनों में दे सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या घुटने में इंजेक्शन कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्या इंजेक्शन घुटने में लेने से घुटना बहुत ख़राब हो जाता है। तो चलिए ये सच्चाई को जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में 4 तरह के घुटने में इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। पहला जो इंजेक्शन होता है वो है सिंपल स्टेरॉयड का इंजेक्शन। जैसे घुटने में आपको दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पानी जम जाता है, उस पानी को इंजेक्शन से निकाला जाता है और स्टेरॉयड की दवाई उसमें अंदर डाली जाती है। इससे आपको 1 से 3 महीने तक आराम रह सकता है, लेकिन दोबारा फिर दर्द, सूजन वापस आने लगता है। जरूरी है स्टेरॉयड इंजेक्शन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और टैबलेट भी लेने का। अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है और सूखापन है, मतलब ड्राई है आपका जॉइंट, उसमें फ्लूइड नहीं है और कार्टिलेज में ऑलरेडी डैमेज दिख रहा है, तो उसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन यूजुअली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉयड इंजेक्शन कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। तो आपने जरूर सुना होगा कि उनके जोड़ों में इंजेक्शन लगा और घुटना और ख़राब हो गया। वो रीज़न यही होगा कि उनका जो घुटना होगा ऑलरेडी कार्टिलेज डैमेज होगा, ड्राई होगा, सूखा होगा, उसमें पानी नहीं होगा और उसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन दी गई होगी। कार्टिलेज और डैमेज हो गया होगा और घुटने की गठिया बढ़ गया होगा। ये स्टेरॉयड के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। किस समय देना चाहिए, कब देना चाहिए, स्पेशलिस्ट के बिना खुद से जज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरे जो इंजेक्शन देते हैं वो है ग्रीस वाली, जिसको हम मेडिकली हाइलुरोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रीस बनाई जाती है, जेल की तरह होती है और इसको घुटने के दोनों जॉइंट के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में डाली जाती है। तो ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ये जेल की तरह काम करता है और दोनों हड्डियों की ऊपर ग्लाइड करता है, स्मूथ काम करता है। तो इससे भी आपको पेन में कमी आ सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द कम हो सकता है, लेकिन रिसर्च और एविडेंस इसके उतने स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ ग्रेड 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदा होता है, जहां ज़्यादा गठिया होता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं भी दिखता है और इनफैक्ट इंजेक्शन के बाद हो सकता है आपका पेन, दर्द बढ़ भी जाए। कुछ लोगों में दर्द और बढ़ जाता है, तो इसके भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। अर्ली स्टेज में फ़ायदेमंद हो सकता है किसी किसी मरीज में। थर्ड जो इंजेक्शन देते हैं वो होता है आपको PRP का, जिसको हम प्लाज्मा रिच प्लेटलेट बोलते हैं। ये क्या होता है, मरीज का ब्लड लिया जाता है, ब्लड बैंक में भेजा जाता है और ब्लड बैंक से सादा रक्त बनाई जाती है और उसमें प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होता है। प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब ये घुटने के अंदर दी जाती है तो ये ग्रोथ फैक्टर वहाँ के जो डेड सेल्स होते हैं या कुछ जो डिजेनरेटेड सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ कार्टिलेज में हीलिंग होती है। इस तरह से ये PRP थेरेपी वर्क करती है, लेकिन इसके भी अपने इंडिकेशंस है। सीवियर स्टेज में भी ये भी फायदेमंद नहीं देखा गया है। कुछ लोगों में फ़ायदा मिल सकता है, इंप्रूवमेंट आती है, कुछ लोगों में नहीं आती है। फोर्थ जो इंजेक्शन घुटने में दी जाती है, जो रिसेंट है, वो है स्टेम सेल थेरेपी। इसमें स्टेम सेल बनाई जाती है लैब में और इंजेक्शन में ऑलरेडी फील्ड आती है और इसको घुटने के अंदर दी जाती है। ग्रेड 2 और 3 में ये काम कर सकता है। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली ये वर्क नहीं करता है। आशा करता हूं कि घुटने में कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है इसके बारे में आपको ज्ञान पता चला हो। घुटने में इंजेक्शन कभी नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा मिथ है। जब जरूरत होती है, जब स्पेशलिस्ट को लगता है कि इससे फायदे हो सकते हैं, तभी दिया जाता है। यूजुअली हर मरीज को घुटने में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें,
मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज और लाइफस्टाइल और मेडिकल साइंस के सिंपल फैक्ट्स बताए जाते हैं जो कि आम जनता के लिए होती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।